हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग घातांक के पहले वीडियो में सभी सूत्रों का प्रयोग करना सीख चुके हैं। तो सभी प्रश्नों का प्रयोग करके कुछ प्रश्न हल करते हैं। देर न करते हुए प्रश्न की ओर देखते हैं। जो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, तो मैंने लिखा है घातांक के सभी सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार है, चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। ये प्रश्न कैसे लिखा गया है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं ये प्रश्न है कैसे। तो यहाँ मैंने लिखा है ब्रैकेट में x पावर a अपान x पावर b ब्रैकेट क्लोज, पिन लिखा है मैंने पावर a प्लस b लिखा है, पिन इनटू लिखा है ब्रैकेट में x पावर b अपान x पावर c ब्रैकेट क्लोज और b प्लस क्या लिखा है c लिखा है इनटू और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा है x पावर c अपान x पावर a ब्रैकेट क्लोज c प्लस a लिखा है। चलिए हम देखते हैं इस प्रश्न में कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए ये क्या लिखा गया है, x पावर a अपान x पावर b लिखा गया है। चलिए देख लेते हैं ये किस सूत्र के आधारित पर है। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था कि a के पावर m अपान a के पावर m n बराबर क्या बताया था, a की पावर m माइनस n। हमने बताया था जब बेस समान होता है, ये घातांक के भागफल का है सूत्र है, भाग का सूत्र है। तो यहाँ देखिए दोनों का बेस क्या है, समान है, जो कि भाग के रूप में लिखा गया है, इसलिए हमने क्या किया a के पावर m माइनस n किया था। तो मैंने बताया था इसका सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। तो चलिए इसी का सूत्र का प्रयोग करके मैं इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है, देखिए x पावर a अपान x पावर b है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर a माइनस क्या लिख सकते हैं b के पावर क्या लिख सकते हैं a प्लस b लिख सकते हैं ब्रैकेट में इनटू यहाँ भी वही कर देंगे कि x पावर क्या हो जाएगा b माइनस c ब्रैकेट क्लोज क्या हो जाएगा, फिर b प्लस क्या हो जाएगा c ब्रैकेट में लिख देंगे इनटू क्या लिखेंगे x पावर क्या हो जाएगा c माइनस a ब्रैकेट क्लोज क्या कर देंगे x c प्लस क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखिए तीनों का क्या है, बेस समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए आधार तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो ये लिखा है x पावर a माइनस b की पावर क्या लिखा है a प्लस b लिखा है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र प्रयोग होगा। मैंने एक आपको फार्मूला बताया था क्या कि a की पावर m पावर क्या बताया था n, इसका फार्मूला क्या बताया था a की पावर m और n बताया था। चलिए हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए x पावर a माइनस b लिखा गया है और a पावर क्या लिखा गया a मतलब a प्लस क्या लिखा गया है b लिखा गया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x पावर क्या लिख सकते हैं a माइनस क्या लिख सकते हैं b, फिर ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं a प्लस b, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मतलब इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर इनटू लिखेंगे क्या, फिर वही यही जो है हम लोग लिख सकते हैं कि x पावर क्या लिखेंगे b माइनस सी करेंगे और वही कर देंगे b प्लस सी लिख सकते हैं इनटू यहाँ भी वही कर देंगे x पावर क्या हो जाएगा c माइनस a और क्या हो जाएगा c प्लस a हो जाता है। तो यहाँ देखना यह है कि तीनों का बेस आधार क्या है, समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है। तो यहाँ देखिए मैंने एक फार्मूला और आपको बताया था, क्या बताया था कि a के पावर m इंटू a की पावर n बराबर क्या बताया था a की पावर m प्लस n बताया था कि नहीं बताया था। हमने बताया था जब बेस समान हो और इंटू का चिन्ह हो तो क्या हो जाते हैं, पावर जुड़ जाते हैं। यहाँ देखना यह है कि ये देखिए तीनों का बेस क्या है, समान है, तो ये हमारा जो है जुड़ेगा। तो यहाँ देख लेते हैं, एक मैंने आप फार्मूला बताया था, अलजेब्रा एक्सप्रेशन बताया था, अगर नहीं देखे हो तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर a स्क्वायर b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर फार्मूला बताया था, इसका होता है एक ब्रैकेट a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट क्या होता था a प्लस b, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ देखना यह है कि यहाँ देखिए एक ब्रैकेट a माइनस b है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस b है। तो मैंने इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, x की पावर हो जाएगा a स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर हो जाएगा इनटू उसी प्रकार इसको हम लोग लिख सकते हैं x पावर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, फिर वही करेंगे तो एक्स पावर क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अब ये क्या है, इस सूत्र का हम लोग इसमें प्रयोग करेंगे। तीनों का क्या है, बेस समान है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं
तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा प्लस कर सकते हैं, ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर, फिर इंटू, ये इंटू क्या करेंगे भाई, प्लस करेंगे, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ देख लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखेंगे, बी स्क्वायर फिर माइनस सी स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ क्या है, प्लस का सिंबल है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर लेते हैं। तो मैंने आपको क्या है, अलजेब्रा का मैंने कुछ वीडियो बनाया था, उसमें बताया था जब क्या होता है, चर संख्या समान होते हैं तभी जुड़ते हैं और तभी घटते हैं। तो यहाँ देखिए ए है और यहाँ क्या है, ए है, ये प्लस में है, क्या है, माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या ए में प्लस ए में से माइनस ए घटाएंगे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर यहाँ माइनस बी स्क्वायर यहाँ प्लस है तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये माइनस सी स्क्वायर यहाँ प्लस सी स्क्वायर, इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पावर कितना हो जाएगा, 0। मैंने एक फार्मूला बताया था, घात 0 अंश का मान कितना होता है, 1 बताया था। तो यहाँ देखिए घात 0 एक्स पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा घात 0 मान कितना हो जाएगा, 1। तो हम लोग जो है इन सूत्रों का प्रयोग करके इस प्रश्नों को इस प्रकार हल करते हैं। अगर आपको इस प्रकार के प्रश्न अगर मिलते हैं तो जान लीजिएगा इसका आंसर हमेशा जो है एक ही आता है।